आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर सच कहूं तो बात करना आसान नहीं होता, पर बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा सच जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, लेकिन हज़ारों लोग चुपचाप इसका सामना करते हैं। सुसाइड। हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं, बल्कि उन गहराइयों को समझना है जहाँ उम्मीद की रोशनी कभी-कभी कम हो जाती है। और पता है, यही बात इस पूरी चर्चा का सेंटर है। ये जिंदगी को खत्म करने के बारे में नहीं है, ये उस दर्द को खत्म करने के बारे में है जो इतना बढ़ जाता है कि उससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता ही नहीं सूझता। तो चलिए कोशिश करते हैं, ये जो असहनीय दर्द है, इसकी परतों को खोलने की, ये समझने की कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो किसी इंसान को जिंदगी के उस मोड़ पर ले आती हैं जहां से आगे सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है, अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। जब मन का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सहा नहीं जाता, तब ऐसे ख्याल मन में घर करने लगते हैं। डिप्रेशन, ये एक साइलेंट किलर की तरह है। ये इंसान को अंदर से ये महसूस कराता है कि बस अब कुछ नहीं बचा। ये धीरे धीरे मन की सारी एनर्जी, सारी उम्मीद और भविष्य पर से यकीन सब कुछ खत्म कर देता है। और फिर जिंदगी का दबाव, ये कई बार ना हर तरफ से हमला करता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, नौकरी का टेंशन, टूटते हुए रिश्ते, परिवार की उम्मीदों का बोझ। जब ये सारी मुश्किलें एक साथ किसी पर आ पड़ती हैं तो हिम्मत जवाब दे सकती है। और फिर आता है अकेलापन, एक ऐसा एहसास कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा, या बात करने के लिए भी कोई नहीं है। ये अकेलापन ना छोटी से छोटी परेशानी को भी एक पहाड़ जैसा बना देता है। नशे का असर भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। शराब हो या ड्रग्स, ये चीज़ें मन को कमज़ोर कर देती हैं। ये न सिर्फ सही गलत सोचने की ताकत छीन लेती हैं, बल्कि नेगेटिव ख्यालों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो लंबे समय तक चलने वाला फिजिकल पेन होता है ना, वो भी इमोशनल पेन जितना ही खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग ये सोचकर गलत कदम उठा लेते हैं कि वो दूसरों पर और बोझ नहीं बनना चाहते। तो अब देखते हैं वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें पहचान कर हम ये समझ सकते हैं कि किसी को हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है। ये कुछ बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़रूरी संकेत हैं, जैसे बार बार ये कहना कि अब जीने का मन नहीं है, या सबसे कट कर अकेले रहना, नींद या भूख में अचानक कोई बड़ा बदलाव आना, या अपनी पसंदीदा चीज़ें दूसरों को देना। अगर किसी के बर्ताव में ऐसा कुछ दिखे तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, इन संकेतों को ड्रामा या टेंशन सीकिंग कहकर टाल देते हैं, पर सच ये है कि ये ड्रामा नहीं है। ये मदद के लिए खामोश चीख है जिसे हमें बहुत गंभीरता से सुनने की ज़रूरत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखें तो हम क्या कर सकते हैं? और जवाब, यकीन मानिए, बहुत सिंपल है। हम उनसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। जरा सोचिए, जाने से पहले एक इंसान बस एक ऐसे शख्स को ढूंढता है जो उसे समझेगा, सुनेगा, या बस बस उसके साथ रहेगा। हम वो आखिरी इंसान क्यों नहीं बन सकते? इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस प्यार से पूछना कि क्या वो बात करना चाहते हैं, बिना जज किए उनकी बात सुनना, और उन्हें ये एहसास दिलाना कि आप उनके साथ हैं। इतना ही काफी है। अक्सर हम क्या कहते हैं, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शब्द उस वक्त काम नहीं करते। इसकी जगह अगर हम कहें, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हारी फीलिंग्स गलत नहीं हैं, तो ये ज़्यादा असर करता है। कभी कभी ना किसी की जिंदगी बदलने के लिए घंटों नहीं चाहिए होते, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट किसी की बात को दिल से सुन लेना उसकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। और अब ये मैसेज सीधे उन लोगों के लिए है जो शायद इस अंधेरे से गुजर रहे हैं। अगर कोई भी अकेले बैठकर ये सुन रहा है तो ये आपके लिए है। अगर आप ये देख रहे हैं और कभी आपके मन में ऐसे ख्याल आए हैं, तो बस एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। यकीन मानिए, ये जिंदगी का अंत नहीं है। ये बस एक मुश्किल चैप्टर है, और चैप्टर बदलते हैं। आपके जैसा दर्द दुनिया में हजारों लोगों ने सहा है, और आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मदद मांगना ये कमजोरी बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये हिम्मत का काम है, सबसे बड़ी हिम्मत का काम। ये दिखाता है कि आप हार नहीं मानना चाहते, आप लड़ना चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां बात की जा सकती है। प्लीज
इनसे कांटेक्ट करें। खुद को कभी अकेला मत छोड़िए। जिंदगी एक सफर की तरह ही तो है। इसमें अंधेरा भी आता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, हर रात के बाद सुबह लौटकर जरूर आती है। उम्मीद कभी मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि इस बातचीत से किसी की मदद हो सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की वो किरण बन जाए जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है।